हेलो बच्चा, विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का हम यूज करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका हम यूज करते थे किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों का यूज किसके लिए करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो जो उनका प्रिंसिपल है वो सेम है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैलोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होता है? जीरो होता है। सेम यहाँ पर जो मीटर ब्रिज है इसके अंदर जो गैलोमीटर होगा उसके अंदर भी डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, लेकिन जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है। व्हीटस्टोन में 4 रेजिस्टेंस यूज होते थे, जिसमें से 3 नॉन और एक आपका अननोन। मीटर ब्रिज के अंदर 2 रेजिस्टेंस, एक नॉन एंड एक अननोन, और साथ ही साथ वहां पर हम यूज करते हैं एक वायर को। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। तो आप सबसे पहले हेड डालिए मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज को अच्छे से समझने के लिए हमें इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इसका डायग्राम बड़ा सिंपल है। ओके, तो डायग्राम याद रखना बहुत सिंपल है। यहाँ पर कि 2 एल टाइप यहाँ पर क्या होगा? पत्तियां। इसको आप डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ओके, एक आपका यहाँ पर होगी सिमिलर। तो ये 2 एल टाइप पत्तियां हैं, और बीच में यहाँ पर एक आपका छोटी सी पत्ती लगा दी बीच में। ये सब मेटल का क्या है? मेटल का। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस यूज करने, एक नॉन एक आपका अननोन। जो आपका नॉन रेजिस्टेंस है वो हमेशा लेफ्ट साइड लेगा, कहाँ पर? लेफ्ट साइड। और जो आपका अननोन है, मतलब जिसको आपको फाइंड करना, वो हमेशा कहाँ पर? राइट साइड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक नॉन रेजिस्टेंस। कौन सा? नॉन रेजिस्टेंस। ये आपका कौन सा लग गया? अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमें फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें एक यूज करनी क्या? वायर। तो वायर को यूज करना है आपको सबसे नीचे वाले पोर्शन में, और इसको नाम दिया हमने ए बी। ओके, और हमने माना कि जो वायर है उसका जो लेंथ है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर। ओके, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये आपका बिल्कुल बेस है किस पर? व्हीटस्टोन पर। व्हीटस्टोन के अंदर एक होता था गैलोमीटर। ओके, तो गैलोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? जीरो। तो यहाँ पर हम गैलोमीटर ऐड करते हैं, और गैलोमीटर आपका ऐड होता है किसके बीच में? एस और आर के बीच में, मतलब कुछ इस पॉइंट पर। तो गैलोमीटर के 2 टर्मिनल है। एक टर्मिनल तो आपके जुड़ा हुआ है इस पॉइंट से, जिसको हम नाम देते सी। ओके, और जो दूसरा टर्मिनल है गैलोमीटर का, ये गैलोमीटर है सपोज कीजिए, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर जॉकी। ओके, तो जॉकी जो है उसको हम वायर पर इस तरह से एडजस्ट करते हैं। जॉकी को आप मान सकते हैं निप की तरह से, ये निप। ओके, तो इस निप को वायर पर इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो? जीरो। चाहे वो यहाँ इस पॉइंट पर एडजस्ट हो, इस पॉइंट पर एडजस्ट हो, या इस पॉइंट पर, किसी भी हो सकता है। ओके, लेकिन उसको एडजस्ट ऐसे करना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो? जीरो। तो हमने माना कि ये जॉकी यहाँ पर एडजस्ट हो गई। ओके, इसको हमने नाम किया डी। तो डी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है? जीरो है। किसके अंदर? गैलोमीटर के अंदर। तो हमने माना कि जो ए और डी पॉइंट है जहां पर डिफ्लेक्शन क्या है? जीरो। वो किस डिस्टेंस पर है? वो डिस्टेंस है एल डिस्टेंस पर। ओके, अगर ये एल डिस्टेंस है तो ये क्या होगी? 100 में से आप एल माइनस कर दिए, क्या बचेगा? 100 माइनस एल। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 100 माइनस एल। तो आप इसको बड़े इजीली लिख सकते हैं कि हम इसको यूज करते हैं क्या? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 2, एक नॉन और एक आपका नॉन, और साथ ही साथ आपका क्या? वायर, वो आपका कनेक्टेड है कैसे? जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। ओके, और साथ ही साथ ये वर्क करता है किस पर? व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ओके, there are 2 resistance and a wire। जो वायर है उसको हमने क्या माना? 100 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने बोल दिया। ओके, ये आपका कनेक्टिंग है जैसा हमें फिगर में दिखाया हुआ है, as shown in figure। ओके, जो वायर है वो कैसी? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायर यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, जो गैलोमीटर है, गैलोमीटर का एक पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? सी से, और दूसरा पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? डी से। मतलब डी
जो डी पॉइंट है वो वायर पर है, किस पर है, वायर पर। वो कुछ इस तरह से है कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो, 0 हो। ओके, गैल्वेनोमीटर। connecting between C and जॉकी। ओके, तो हमने इसको सी पॉइंट और जो जॉकी है उसके बीच में कनेक्ट कर दिया। अब जो आपकी इसकी जो जॉकी है, मतलब आपका जो उसका निब है, उसको हमें एडजस्ट करना कहाँ पर, वायर पर, और उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वहां पर कोई डिफ्लेक्शन ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एडजस्ट जॉकी ऑन वायर X, there is no deflection। तो वहां पे क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इन गैल्वेनोमीटर, ओके, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर आपकी जो करंट है वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, ये आपका बेस्ड किस पर है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का जो वर्किंग है इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। The working of a meter bridge is based on Wheatstone bridge principle। ओके, तो ये आपका व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग आपको याद होगा, सपोज कीजिए क्या है व्हीटस्टोन। ओके, ये आपका पी रेजिस्टेंस, क्यू आर एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, पी ओवर क्यू, ओके, एस ओवर आर हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो सेम यहां पर भी आप लिख सकते हैं बड़ा इजीली कि R ओवर S। ओके, जो आपकी वायर है A और D, AD का रेजिस्टेंस ओवर DB का रेजिस्टेंस। बिकॉज ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन क्या है, 0। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला, उसको ये कुछ इस तरह से काम करेगा, आधा वाला पोर्शन कौन सा, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं ये वाला जो P है वो तो आ रहे हैं यहाँ पर, जो Q है वो किसकी तरह से काम कर रहा है, S की तरह से, जो S है वो क्या, AD का रेजिस्टेंस, इसका AD का रेजिस्टेंस, और जो आपका R है वो किसकी तरह से, DB का रेजिस्टेंस, किसका, DB का रेजिस्टेंस। तो ये बिल्कुल गैल्वेनोमीटर जो सॉरी ये बिल्कुल वर्क कर रहा है किसकी तरह से, व्हीटस्टोन की तरह से। ओके, तो हम कह सकते हैं R ओवर S, मतलब R ओवर S, ओके, इक्वल किसके होगा, रेजिस्टेंस AD और BD के। तो रेजिस्टेंस AD और रेजिस्टेंस BD। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पर, वायर के लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो हम जो आपका वायर है कौन सा, AD और आपका DB, ओके, जो आपका गैल्वेनोमीटर को एडजस्ट करते वक्त, ओके, जो D पॉइंट आया था उसको हमने क्या मान लिया, वायर को अलग अलग मान लिया। ओके, उस पॉइंट से तो यहाँ तक का रेजिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बड़े इजीली। बिकॉज जो वायर है वो क्या यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही मेटल की बनी हुई है, तो उसका जो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, और साथ ही साथ जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या होगा, सेम होगा, खाली चेंज क्या होगी उसकी लेंथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो हमने माना कि रेजिस्टेंस किसका, AB का। तो अगर आपको याद हो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल रो L ओवर A। ओके, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दूंगा उसका। तो RB, तो आप देख सकते हैं रो क्या आपका रेजिस्टिविटी, ओके, L मतलब आपकी वायर का लेंथ कितना है हमारा, L है, वो हमने माना हुआ है L, ओके, ओवर A। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका AD है वो हमने क्या माना, L, ओके। A क्या आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, रो क्या आपका रेजिस्टिविटी। इसी तरह से आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस किसका, BD का, रो, क्योंकि जो वायर है, वायर तो एक ही है ना, यूनिफॉर्म है, तो रो आपका चेंज नहीं होगा। ओके,
लेंथ कितनी है भैया आपकी 100 माइनस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ कितना 100 माइनस है ओवर ए। ओके, बिकॉज हम कह सकते हैं जो BD है वो कितना है 100 माइनस है। ओके, ये भी हमने लेट किया। तो ये सारी वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे कहां पर, इस वाले फॉर्मूले में, बिकॉज हमारे पास R तो गिवन है, ऐसा में क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको रफ करना पड़ेगा इस पोर्शन को। तो अब ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखते हैं R/S। ओके, RAD का वैल्यू क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर ये AB नहीं है, AD है। ओके, तो उसको याद रखना AD। तो RAD का वैल्यू क्या है, RAD का वैल्यू है रो L/A। ओके, और RBD का वैल्यू क्या है, रो 100 माइनस L/A। ओके, तो रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ओके, तो जो आपका बाकी का पोर्शन बचा है उसको आप देख सकते हैं। तो बाकी का पोर्शन क्या बचा है यहाँ पे, ये बचा है R/S L/100 माइनस L। हमें निकालना किसको है, S को ना। तो क्या कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिए, मतलब S/R इक्वल 100 माइनस L/L। ओके, अगर आप चाहें तो R क्या हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, तो इसको आप इधर ले जा सकते हैं। तो S इक्वल क्या हो जाएगा आपका R 100 माइनस L/L। ओके, तो ये था आपका फॉर्मूला फॉर मीटर बेस। ओके, एंड होप ये आपके लिए काफी इजी रहे। ओके, जाते वक्त इसको यहाँ पर आप लिखते हैं ना कि जो आपका रो है वो क्या रेजिस्टिविटी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस पोर्शन में, यहाँ पे देखिए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी एंड A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो आप इसको लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। तो ये आपका था मीटर बेस, एंड होप भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी बेस्ट चल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।